जय हिंद साथियों। एसएससी रैंकर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। साथियों, हम लोग समझने वाले हैं आज अंतरराष्ट्रीय रेखाएं। अंतरराष्ट्रीय रेखाओं को हम आज मैप के माध्यम से पढ़ने वाले हैं साथियों। सभी साथी बने रहेंगे सेशन में। ये हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है एसएससी रैंकर। अगर आपके सर्च में एसएससी रैंकर्स आप डालते हैं और सर्च में नहीं आता है तो आपको एसएससी रैंकर्स झांसी डालना है, फिर हमारा वीडियो आपको दिख जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे क्योंकि चैनल नया है और अभी नाम आप सर्च करेंगे तो डायरेक्ट सर्च में आता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाते 8887567802 पर आप संपर्क कर सकते। हमारा जो पुराना चैनल है उसका नाम इक्लब क्लासेस झांसी है। आगे बढ़ जाएंगे और ये पहली रेखा हमारे सामने आ गई जिसका नाम है डूरंड रेखा। डूरंड रेखा जब खींची गई साथियों 1893 में, तब ये रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच खींची गई। लेकिन 1947 में जब पाकिस्तान बन गया अलग से राष्ट्र, तो ये रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हो गई है। इसकी लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो ये 2600 किलोमीटर है और निर्धारण मार्टिमर डूरंड ने किया था। ये है अफगानिस्तान और ये है पाकिस्तान। अगर इसके बीच की मैं रेखा आपको दिखाऊं तो ये वो रेखा है, ये वो रेखा है जिस पे हम पेन आपको ड्रॉ कर रहे हैं। ये वो रेखा है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। तो इतनी बात आपकी क्लियर हो गई है। आगे बढ़ जाते हैं और ये रही आज की दूसरी नंबर की रेखा। क्या जरा, रियो ग्रांडो नदी। ये जो रियो ग्रांडो नदी है, ये रियो ग्रांडो नदी कैलिफोर्निया क्षेत्र वाले एरिया से निकल के आती है। कैलिफोर्निया वाले क्षेत्र से ये निकल के आती है। जैसा कि आप देख रहे हैं नीचे की तरफ मैक्सिको है। अगर हम यहाँ पे नदी की बात करें तो नदी ये है, नदी ये दिख रही है आपको, ये रियो ग्रांडो नदी मैक्सिको की खाड़ी में यहाँ मुहाना बनाती है। ये यहाँ मैक्सिको की खाड़ी है, तो नीचे की तरफ ये मैक्सिको है और यहाँ पे यूएस है। तो जो रियो ग्रांडो नदी है ये मैक्सिको और यूएसए के बीच में कहीं ना कहीं सीमा बनाने का काम करती है। ये नदी है हालांकि। आगे बढ़ जाते हैं तो रियो ग्रांडो नदी किन दो देशों के बीच में सीमा बनाती है, तो मैक्सिको और यूएसए। आगे बढ़ जाते हैं, अगला देखो। ये 10 मिनट का सेशन आपके लिए चल रहा है। 10 मिनट के सेशन में आप सारी चीजों को देख रहे हैं। देखो क्या कह रहा, जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी मूल रूप से निकलती है कहाँ, कटंगा के पठार से। कटंगा का पठार से ये निकलती है जायरे देश से, और निकलने के बाद ये जाम्बिया है। जाम्बिया की सीमा और जिम्बाब्वे की सीमा बनाते हुए, जाम्बिया की सीमा और जिम्बाब्वे की सीमा बनाते हुए अटलांटिक महासागर की तरफ पहुंचती है। एक मिनट, अफ्रीका महाद्वीप, एक मिनट रुकना जरा। अफ्रीका महाद्वीप है, अटलांटिक की तरफ नहीं, हिंद महासागर की तरफ ये मुहाना बनाते हुए पहुंचती है। ये नदी देखो कहाँ है। नदी को मैं अगर दिखाऊं तो ये है वो नदी। देखो ये है नदी, ये है वो नदी। ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं ये बन रही, यहाँ मुहाना बनाएगी। ऊपर की तरफ देख रहे हैं आप जाम्बिया और नीचे देख रहे हैं आप जिम्बाब्वे। हमसे पूछे जाम्बेजी नदी किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है, तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच सीमा बनाने का काम करती है। आगे देखते हैं अगला, शालवीन नदी। ये शालवीन नदी कहाँ है, ये इंडिया दिख रहा है आपको। इंडिया के बगल में ही लगता है क्या, म्यांमार, जिसे बर्मा कहते हैं। बर्मा के बगल में हाथियों का देश लगता है जिसे थाईलैंड कहा जाता है। थाईलैंड देखो, ऊपर से ये शालवीन नदी ऊपर से आ रही है, तिब्बत के एरिया से ऊपर से आती हुई भारत के बॉर्डर से होते हुए आगे बढ़ जाती है। ये है क्या, ये है म्यांमार। म्यांमार में बह रही है, अब आके म्यांमार और थाईलैंड के बॉर्डर पे बहेगी। देखो ये देख रहे हैं आप, ये इधर पे ये थाईलैंड है और इधर ये म्यांमार है। तो शालवीन नदी जो है म्यांमार, इंडिया का कोई रोल नहीं यहाँ, म्यांमार और थाईलैंड के बीच सीमा साझा करने का काम करती है। यानी इन दो देशों के बीच में ये सीमा बनाती है। एसएससी रैंकर्स जो चैनल है, इसको आपने प्यारे साथियों सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेंगे। आगे बढ़ जाते हैं अगला, क्या कह रहा, ऑरेंज नदी। ये ऑरेंज नदी कहाँ है भैया, अफ्रीका महाद्वीप को हम इसमें देख रहे हैं। ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप की तरफ, यानी जहां दक्षिण अफ्रीका देश है वहां बहती है ऑरेंज नदी। ट्रैकन्सबर्ग पर्वत है, वहीं से ये नदी निकलती है। देखो ये यहाँ से ये निकल रही है, यहाँ से देखो ऑरेंज नदी, ऑरेंज नदी ये जा रही है, ऑरेंज नदी ये ऑरेंज। अब यहाँ पे ये सीमा पे बह रही है। देखो यहाँ से ये देख रहे हैं आप, नीचे ऊपर की तरफ नामीबिया और नीचे की तरफ ये देश है साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका। तो देखो शालवीन नदी, सॉरी ऑरेंज नदी,
ऑरेंज नदी ये क्या है आपका नामीबिया, और नीचे की तरफ देश क्या है दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के बीच में सीमा रेखा बनाने का काम करती है ऑरेंज नदी। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। मैप से लेके आए हैं, पूरा पूरा मैप से लेके आए हैं। अब आपको तमाम यूट्यूबर्स ने पढ़ाया होगा, लिख के डायरेक्ट बढ़ा देते हैं, बस कोई आपको मैप नहीं दिखाता है, मैप से दिखा रहे हैं बाकायदा। क्या दे रहे हैं? ऑर्डर नदी। ये ऑर्डर नदी कहाँ है देखना ध्यान से, ये ऑर्डर नदी ये निकल रही है, ऑर्डर नदी ये जा रही है यहाँ पे, ये जा रही है ऑर्डर नदी ये। अब देखो आप देख रहे हैं कि एक तरफ है क्या जर्मनी और दूसरी तरफ है क्या पोलैंड। तो ये ऑर्डर नदी जो है वो जर्मनी, इसके जर्मनी एक तरफ क्या है जर्मनी, एक तरफ क्या है जर्मनी और दूसरी तरफ क्या है पोलैंड, दूसरी तरफ क्या है पोलैंड। तो जर्मनी और पोलैंड के बीच में सीमा बनाने का काम कौन सी नदी करती है? तो ऑर्डर नदी करती है। देखो यहाँ आप देख भी रहे, यहाँ जर्मनी यहाँ पे पोलैंड। आगे बढ़ जाते हैं, अगला देखो, अगला क्या है अमूर नदी। अमूर नदी को आप ध्यान से देखना, ये है अमूर नदी, जहां मंगोलिया है मंगोलिया से ही निकलती है। ये देखो ये मंगोलिया से ये जा रही नदी, देखो आपको ग्रीन से ही इसको बनाते, ये जा रही नदी अमूर नदी, ये है आगे की तरफ देखो, ये जा रही है आगे की तरफ। देखो इसमें अमूर नदी के ऊपर की तरफ तो लगता है रसिया यानी रूस लगता है रूस, और नीचे की तरफ आप यहां देखेंगे तो लगता है क्या चाइना। देखो आप देख रहे हैं चाइना। तो क्या है कौन सी नदी? अमूर नदी। अमूर नदी की लंबाई देख रहे हैं आप 400 किलोमीटर लगभग। ये अमूर नदी एक तरफ चाइना और एक तरफ रूस, तो रूस और चाइना के बॉर्डर को बनाने का काम करती कौन सी नदी? अमूर नदी। आगे बढ़ जाते हैं साथियों, देखो ये अमूर नदी है, इसको और थोड़ा सा हाई बना दिया, देखो यहां से जूम करके दिखा दिया, ये अमूर नदी जा रही है, डार्कनेस अमूर नदी ये दिख रही है आपको, देखो यहाँ आ रही है। तो अमूर नदी से क्लियर हुआ पॉइंट। आगे देखो क्या दे रहे हैं, शून्य रेखा, ऑपरेशन शून्य या 0 डिग्री लाइन, यही है 0 डिग्री लाइन। देख रहे हैं आप, एक तरफ देख रहे हैं आप इंडिया, दूसरी तरफ देख रहे हैं आप यहाँ पे बांग्लादेश। बांग्लादेश और भारत के बीच जो सीमा बनती है उसे हम 0 डिग्री लाइन या ऑपरेशन 0 डिग्री लाइन के नाम से जानते हैं। देखो लगभग 4096 किलोमीटर इसकी लंबाई है, विश्व की 5वीं सबसे लंबी रेखा ये है। इज द वेरी वेरी मोस्ट आपके लिए पॉइंट है, हमने मोस्ट लिख दिया और आप 15-20 बेरी लगा लो इसमें। आगे बढ़ जाते हैं, अगला देखो क्या कह रहा, ये रेड क्लिफ लाइन है। रेड क्लिफ लाइन 1947 में ये लाइन खींची गई है साथियों, 1947। देखिए क्या कह रहे हैं, ये रेड क्लिफ लाइन है। क्या है? रेड क्लिफ लाइन है। रेड क्लिफ लाइन में आप देख रहे हैं प्यारे साथियों, क्या देख रहे हैं? रेड क्लिफ लाइन। 1 सेकेंड, रेड क्लिफ लाइन देखो, रेड क्लिफ लाइन की अगर हम बात करते हैं साथियों आपसे, देखो रेड क्लिफ लाइन की हम बात करते हैं साथियों, चलिए रेड क्लिफ लाइन की अगर हम बात करते हैं तो ये देख रहे हैं आप पाकिस्तान, और यहां देख रहे हैं क्या आप इंडिया। देखो जब पाकिस्तान का विभाजन, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तब तो बांग्लादेश था नहीं, तब क्या था? पूर्वी पाकिस्तान। तो कहीं ना कहीं आप यहां देख रहे हैं ये रेड क्लिफ लाइन, सीजे रेड क्लिफ द्वारा इसका निर्धारण किया गया। रेड क्लिफ लाइन ये है, जब 1947 में खींची गई, 1947 में इसको सीजे रेड क्लिफ द्वारा इसका निर्धारण किया गया, और ये भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा है। आगे बढ़ जाते हैं, देखो आप देख रहे हैं 24वीं समानांतर रेखा। ये आप शायद क्वेश्चन पहली बार सुन रहे हैं। ये देखो 24वीं समानांतर रेखा, इधर तो है पाकिस्तान, इधर तो है पाकिस्तान, और इधर देख रहे हैं आप ये तो है क्या? भारत हमारा, इंडिया, ये इंडिया है। देखो आप 24वीं समानांतर रेखा, 24वीं समानांतर रेखा अगर आप देखेंगे साथियों तो गुजरात के ऊपर ही आप देखते हो, इधर देखो ये गुजरात से ही लगता क्या? पाकिस्तान वाला एरिया। तो यहीं से जो अक्षांश रेखा 24 नंबर की है, जो अक्षांश रेखा कितने नंबर की है? 24 नंबर की, वो यहीं से गुजरती है ऐसे, भारत के ऐसे हुए आगे की तरफ ऐसे बढ़ जाती होगी। तो ये 24 नंबर की रेखा, इधर ऊपर पाकिस्तान नीचे भारत, तो 24वीं समानांतर रेखा मोस्ट है। ऐसे ही सवाल पूछते हैं जिनको आप बार बार नहीं पढ़ते हैं, ये मोस्ट है सवाल। पाकिस्तान और भारत के बीच में 24वीं समानांतर रेखा है, और रेड क्लिफ लाइन भी भारत और पाकिस्तान के बीच में। नया क्वेश्चन है आपके लिए, देखो क्या दे रहा है, मैकमोहन रेखा, भारत और चीन के बीच,
भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में जो लाइन है उसी को मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। हेनरी मैकमोहन द्वारा इसका निर्धारण किया गया। 1120 किलोमीटर ये रेखा है। देखो हमारा ये दिख रहा अरुणाचल प्रदेश, ये दिख रहा है आपको अरुणाचल प्रदेश हमारा, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये वो लाइन है, देखो ये लाइन है, ये वो रेड रेड सी बनी हुई है, ये वो लाइन है, इसी को हम मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। और अगर हम बात करते इस मैकमोहन रेखा के निर्धारण की, मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ है, तो 1914 में मैकमोहन रेखा का निर्धारण हुआ। कब हुआ साथियों? 1914 में मैकमोहन रेखा का निर्धारण हुआ। आगे बढ़ जाते हैं, देखो अगला क्या कह रहा, 17वीं समानांतर रेखा। 17वीं समानांतर रेखा ऊपर की तरफ है, देखो उत्तरी वियतनाम, नीचे की तरफ है दक्षिणी वियतनाम। 17वीं समानांतर रेखा ये निकली है, देखो ये निकली 17वीं समानांतर रेखा। 17वीं समानांतर रेखा वियतनाम के एकीकरण से पहले उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को बांटने का काम करती थी, लेकिन अब तो वियतनाम का एकीकरण हो गया, तो अब ये रेखा इनके बीच में सीमा रेखा का काम नहीं करती। जब उत्तरी वियतनाम अलग था, दक्षिणी अलग था, तब ये रेखा बीच से निकलती थी। आगे बढ़ जाते हैं साथियों, देखो अगली रेखा क्या है, 38वीं समानांतर रेखा। एशिया में आता है, एशिया में ही 38वीं समानांतर रेखा निकलती है। देखो मान लो यहाँ से 38वीं समानांतर रेखा जी आ रही है, 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। ऊपर की तरफ आप देखेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे कि ये उत्तर कोरिया है और नीचे की तरफ देखेंगे ये साउथ दक्षिण कोरिया है। तो जो 38वीं समानांतर रेखा है ये उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया, इसके बीच में साथियों उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा साझा करती है। दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा जो है उसका नाम क्या है, 38वीं समानांतर रेखा। क्या नाम है? 38वीं समानांतर रेखा। आगे बढ़ जाता हूं, अगला देखो साथियों, क्या 49वीं समानांतर रेखा, वर्ल्ड की सबसे शांतिपूर्ण रेखा, वर्ल्ड की सबसे शांतिपूर्ण रेखा। ऊपर की तरफ तो है कनाडा और नीचे की तरफ है इसमें यूएसए। विश्व की सबसे लंबी सीमा रेखा कौन सी है, तो कनाडा की है। और विश्व की सबसे लंबी जो सीमा बनती है वो ही 49वीं समानांतर रेखा है। 49वीं समानांतर रेखा पे कनाडा और यूएसए के बीच में कोई सैनिक फौजी वगैरह नहीं लगते हैं। देखो पढ़ो, 49वीं समानांतर विश्व की सबसे शांतिपूर्ण रेखा है, विश्व की सबसे लंबी रेखा भी यही है। ऊपर की तरफ इसमें साथियों आप देख रहे हैं, यूपर की तरफ देखो ये कनाडा है, उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश है, और नीचे की तरफ देखते ये यूनाइटेड स्टेट है। कहीं ना कहीं इसी को क्या कहते हैं, यूएसए। आगे बढ़ जाते हैं तो यूएसए है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखो क्या है, हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग जो रेखा है वो जर्मनी और पोलैंड के बीच है। इस रेखा को आप देख रहे जी है वो रेखा, देखो हिंडनबर्ग रेखा वो जी है, ये है। ये किस किस के बीच है, जर्मनी और पोलैंड के बीच। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1914 के टाइम पीरियड में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। 1914 प्रथम विश्व युद्ध। ये रेखा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने इसको खींचा था। एक लाइन और है इसी से, नाम क्या है, ऑर्डरनास रेखा। ये भी जर्मनी, देखो ये दिखाई दे रहा जर्मनी और उधर दिखाई दे रहा पोलैंड, ये है वो रेखा, देखो ग्रीन ग्रीन आप देख रहे हो, ये देखा ऑर्डरनास रेखा। ये है ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खींची गई रेखा है। तब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खींची गई रेखा है, नाम क्या है, ऑर्डरनास रेखा। किस किस के बीच, तो एक तरफ लगता है क्या इसमें, एक तरफ लगता है क्या साथियों, एक तरफ लगता है इसमें जर्मनी और तो दूसरी तरफ क्या लगता है साथियों, पोलैंड। क्या लगता है, पोलैंड। आगे अगली रेखा की बात करते हैं, कौन सी है, मैगीनॉट। मैगीनॉट रेखा, मैगीनॉट रेखा जो जिन दो देशों के बीच में, एक तो है क्या, फ्रांस, दूसरा क्या है, जर्मनी। ये आप रेखा देख रहे हैं, ये देख रहे हैं रेखा, ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में है, सॉरी जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। इसको खींचा किसने था, तो इसको खींचा था किसने, इसको खींचा था फ्रांस ने। एक रेखा जो इसी बार पेपर में आई, चीज फ्राइड रेखा, यूपीपी, जो यूपीपी का एग्जाम हुआ इसी बार, उसी यूपीपी के एग्जाम में ये रेखा पूछी गई है। ये रेखा यूपीपी के एग्जाम में इसी बार आई, इसी बार जो यूपीपी का एग्जाम हुआ था, उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम हुआ, उसी में ये रेखा पूछी है। क्या कह रहे हैं, देखो हमसे क्या दे रहा है, सीज फ्राइड रेखा। एक तरफ क्या है फ्रांस और दूसरी तरफ क्या है फिर से जर्मनी, उसके बीच वाली आधी जो रेखा है इसी को कहते हैं। इसका निर्धारण किसने किया, जर्मनी ने। तो ये आपकी क्या हो जाती है साथियों, ये आपकी अंतरराष्ट्रीय
जो रेखाएं हैं वो समाप्त होती हैं। सेशन कैसा लगा? अगर सेशन साथियों अच्छा लगा हो तो वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने मित्रों के साथ शेयर करना नहीं भूलना है। आप सपोर्ट करिए, बस उसके बाद फिर आपके पीछे हम खड़े हैं एक बेहतरीन कंटेंट देने के लिए आपको। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले 10 मिनट के शो में।